फिजिक्स वल्ला की कंट्रोवर्सी हो गई है ना। आपको तो पता ही होगा, हमारे थगेश भाई इंस्टाग्राम पे फिजिक्स वल्ला के साथ कितने सारे रील्स बनाते हैं। हमने ई लफड़े तो यूट्यूबर्स के बीच देखे होंगे, बट अभी टीचर्स के बीच ई लफड़े शुरू हो गए। यस, फिजिक्स वाला और उनके टीचर्स के बीच लफड़ा हो गया। एजुकेशन में ही ई लफड़ा है। इट्स लाइक पढ़ाई और लड़ाई दोनों चलती रहनी चाहिए। तो यार फिजिक्स वाला के टीचर्स के इतने झगड़े, इतने लफड़े होते रहते हैं ना, कौन सा किसके हाथ हुआ है, बहुत पूरा टाइमलाइन है भाई, पूरा मल्टीवर्स यूनिवर्स है पूरा। एक भी अगर मूवी मिस कर दिया ना, खत्म। तो बेसिकली फिजिक्स वल्ला एकेडमी के टीचर्स तरुण कुमार, मनीष दुबे और सर्वेश दीक्षित, इन्होंने रिजाइन करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया है, संकल्प। और फिजिक्स वल्ला की एकेडमी वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए हैं। मेरे को नहीं मालूम था किसी दिन बच्चों को क्लास में बुक्स के साथ साथ पॉपकॉर्न भी लेके जाने मिलेगा। आरोप नहीं बच पाओगे सर, एक सच्चा टीचर नहीं, बस एक सच्चा टीचर। एक्यूजेशन का रिप्लाई करते हुए संकल्प के टीचर्स ने रिप्लाई दिया, और ये रिप्लाई किसी डेली सोप से कम नहीं है। टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है, आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। हमें सैलाब आएगा बच्चों, तुम्हें मदद करना होगा हमें। मतलब बच्चों की तो मौज हो गई है भाई, क्लास में करने को इतनी सारी बातें। हमारे टाइम पे तो कौन से टीचर के साथ टाका भिड़ाए, यही बातें चलती थी। मेरे को समझ नहीं रहा, बच्चों ने पढ़ाई के लिए एडमिशन फीस भरी है या सब्सक्रिप्शन फीस एंटरटेनमेंट की। अब बेचारे बच्चों को अपने क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर नहीं मिल रहा, उसमें एकेडमी अलग ही क्वेश्चन पेपर लेके जा रही है। हाँ बताओ कौन सा टीचर सही है, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन है, और एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए 4 टीचर्स ने लफड़ा किया। मुझे लगता था कंटेंट बनाने का प्रेशर सिर्फ यूट्यूबर्स को है, इनको यूट्यूबर से ज्यादा है लग रहा है। बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, टीचर को कंटेंट का प्रेशर, माँ बाप को रिफंड का प्रेशर। इतना ही नहीं, टीचर्स आपस में एक दूसरे के इस पे स्पैम करने को भी बोल रहे थे। तुम जाके बताओ, तुम जाओ, आर्मी, सेना, ये सब चल रहा है यार। क्या चल रहा है भाई? फिजिक्स वाला $100 मिलियन फंडिंग वाली यूनिकॉर्न कंपनी है, वहां ये सब चल रहा है, समझ रहे हो? एनीवेज, और हमारे विराट भाई ने अपनी एसएससी की मार्कशीट शेयर की, ये देखो भाई। इतना सक्सेसफुल होना है लाइफ में, खुलेआम एसएससी का मार्कशीट शेयर कर सकूं और कोई फर्क भी ना पड़े। हाँ, रिश्तेदार कितना परसेंटेज आया ये पूछ ले तो लोगों को मौत आ जाती है। भाई ने तो पूरा मार्कशीट ही डाल दिया। ले देखो, वो कोट है ना, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिफाइन योर फ्यूचर। एग्जाम्पल देख लो, भाई को नंबर्स कम आए, लेकिन आज भाई के नंबर्स ही बोल रहे हैं। मैथ्स में सिर्फ 51 आए, और आज इतना पैसा है कि गिनने के लिए मैथ्स का जरूरत नहीं है, गिनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे। ये होता है सक्सेस यार। बट एक क्रिकेटर जो फुल टाइम प्रैक्टिस करता था, उस हिसाब से तो फिर भी काफी अच्छे मार्क्स है भाई। सर ने कैप्शन भी लिखा है, इट्स फनी हाउ द थिंग्स दैट ऐड द लीस्ट टू योर मार्कशीट ऐड द मोस्ट टू योर कैरेक्टर। बेसिकली विराट भाई नंबर्स की बात नहीं कर रहे थे, वो कैंपेन के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे थे कि मार्कशीट में स्पोर्ट्स का कहीं मेंशन नहीं था, एंड स्कूल में स्पोर्ट्स होना चाहिए। और किसी ने रिप्लाई करते हुए ये कहा, लैमिनेशन नहीं करवाया। विराट भाई यार, आई लव यू, लेकिन लैमिनेशन तो कराना चाहिए था मार्क्स। साले तू लैमिनेट हो जा, लैमिनेशन नहीं कराया। बंदा इधर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर रहा है। इसने तो इसीलिए पढ़ाई की थी ताकि मार्कशीट को लैमिनेट कर पाए, और तो कुछ है ही नहीं गोल। वो अलग बात है, मैंने भी कराया है, ठीक है। और क्या मार्कशीट की ही बात चल रही है, तो एक और मार्कशीट बहुत वायरल हो रही है। टीचर ने मार्कशीट में स्टूडेंट को पास करते हुए ये रिमार्क दिया कि शी पास्ड अवे। अब समझ नहीं रहा क्या बोलूं, लेकिन इधर तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कांग्रेचुलेशन लिख रहे, कुछ लोग RIP लिख रहे। टीचर उसको पास करके एक स्टैंडर्ड ऊपर पहुंचाना था, पास अवे करके ऊपर नहीं। स्टूडेंट तो पास अवे हो गया, लेकिन टीचर तुम फेल्ड अवे। तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पर इंटरनेट रिमार्क देगी। अब ये भी नहीं बोल सकता कि टीचर कोरोना ग्रेजुएट है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड 2019 का है। अब तो स्टूडेंट्स का पास अवे होना भी मुश्किल हो गया होगा। देखो, अभी ये बात नहीं है कि लोगों को इंग्लिश आना ही मांगता है, नहीं, ठीक इंग्लिश नहीं आती तो, लेकिन अगर तुम टीचर हो और तुम इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। वायरल की बात करें तो रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक और चीज बहुत वायरल हो रही है। त्रिपुरा के विधानसभा असेंबली इलेक्शन में एक बीजेपी के MLA को अश्लील वीडियोस देखते हुए पकड़ा गया। In a shocking incident, BJP MLA in Tripura was seen watching pornography in the assembly. हाँ, ये कर लो पहले, स्टेट का बजट बाद में डिसाइड करेंगे, ये कर लो पहले, देख लो। नेताजी लाइक सड़क बिड़क बाद में देखेंगे, पहला ठरक देखते थोड़ा है। और आपको पता ही होगा, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग देखते हुए पकड़े गए। मेरे को नहीं मालूम ऐसा कैसा माहौल वहां पे पैदा होता है कि सबको उधर ही वीडियो देखना है। हो सकता है शायद पॉलिटिशियंस पूरा दिन बिजी रहते होंगे,
तभी उनको वहां टाइम मिलता है। जब न्यूज चैनल वाले एमएलए के पास गए क्वेश्चन करने तो उन्होंने बोला कि मेरे को बार बार कॉल पे कॉल आ रहे थे और जब मैंने कॉल रिसीव किया तो अचानक से वीडियो चालू हो गया। लो बताओ कितना खराब जमाना है ना। तो मैंने वो फोन को देखने के लिए ओपन किया और ओपन करने के साथ साथ वो दूसरा छवि आ रहा है, तो अभी मैं वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खराब जमाना है यार। कौन सा टेलीकॉम सर्विस है इसके बारे में हमें नहीं पता। साला मेरे को तो सिर्फ लोन वालों के कॉल आते, नहीं मांगते लोन। अभी तू नहीं, फोन नहीं करना, कोई नहीं मांगते लोन। ठीक है आपको कॉल आया लेकिन आप स्क्रॉल क्यों कर रहे हो? पकड़ा किया और अपन जिसने भी ये वीडियो लिया है ना किसी लास्ट बेंच पे बैठा था और बाद में जाके टीचर को कंप्लेंट किया है। एनीवेज हम बढ़ते हैं नीचे साउथ की तरफ हमारे अगले सेगमेंट में चुमेश्वरी। चुमेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तमिलनाडु कोयम्बतूर से। तो यहां पर एक आदमी ने पुलिस स्टेशन में फोन करके इरोदे रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब फटने का न्यूज दिया। ये इसके इधर बम फट गया है, बॉम्ब एक्सप्लोजन की धमकी दी। आपको रीजन बताऊंगा ना आप भी शॉक हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार था और उसे जेल में जाकर फ्री का खाना खाना था। ये रियल रीजन है, सच्ची में, इसलिए उसने कॉल किया। अच्छा भाई को सिर्फ खाना चाहिए था, भाई को डेजर्ट खाना होता तो सुतली बॉम्ब फोड़ देता सीधा। इतने ऐप आ गए खाना ऑर्डर करने के लिए, कोई तरीका है खाना ऑर्डर करने का? बेसिकली क्या बंदा बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होकर वो जेल जाना चाहता था। लेकिन दोस्त फिर जेल में जाके जो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस मिलेंगे ना उससे परेशान मत होना। आना तेरे हाथ में है जेल में, उधर से बाहर जाना तेरे हाथ में नहीं होगा। किसी भी जॉब में ग्रोथ का वो तो स्कोप तो होना मांगता है ना। वहां पे जेलर पूछेगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, क्या बोलेगा? बाजू वाले जेल में। आई नो अभी उसके हालात खराब है, ऐसा स्टेप्स उठाने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को, लेकिन ऐसा मजबूर नहीं, मजबूत होने की जरूरत है आदमी को। हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल, हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। तो इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है यूके से। तो यूके की सबसे बड़ी जेल ने अपने 18 फीमेल गार्ड्स को फायर कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि उनका कैदियों के साथ अफेयर चल रहा था। दया, क्या चल रहा है दया? ये जेल में टिंडर का सब्सक्रिप्शन कौन बांट रहा है? भाई मैं क्या बोल रहा है, यूके की जेल में जाने के लिए यूके में ही क्राइम करना पड़ता है क्या? मतलब इंडिया में क्राइम करके नहीं है? 18 फीमेल ऑफिसर्स के बंदों के साथ अफेयर। मतलब अच्छे बंदों की तो कदर ही नहीं है। बैड बॉयज चाहिए। आई नीड अ बैड बॉय, आई नीड अ बैड बॉय, आई नीड अ बैड बॉय। देखो माना तुम्हारा जॉब है कैदियों पे नजर रखना, लेकिन ऐसी कैसी नजर रख रहे हो कैदियों पे? वो बेचारे कैदी लोग ने अपनी सजा बढ़ाने के लिए बोल दिया रहेगा भाई मैं नहीं जा रहा घर पे, मैं इधर ठीक है। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन भी दिए थे ताकि देर रात चैटिंग हो पाए। मौज है भाई। और क्या है जिंदगी में इनको, समझ रहे हो आप? कैदियों का भी क्या है, कितना ही अंदर जाएंगे और अंदर ही ऑलरेडी। अब पता नहीं लड़कियों को नौकरी जाने का ज्यादा दुख हो रहा होगा या ब्रेकअप का। बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी। यूपी के आगरा में 9 साल पुराने खून के केस के 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा हुई है। एक तोते ने उनको खून करते हुए देख लिया था। इस 9 साल पहले जाने माने न्यूज एडिटर विजय शर्मा की पत्नी का खून हुआ था, जहां पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन विजय शर्मा ने नोटिस किया कि उनका पेट पैरट तोता बार बार एक नाम लिए जा रहा है, इसलिए उन्होंने आसपास सभी का नाम लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपने भांजे आशु का नाम लिया तो तोता जोर जोर से आशु आशु चिल्लाने लगा। फिर क्या, कोर्ट में तोते की गवाही एडमिसिबल नहीं है, इसलिए केस सॉल्व होते होते 9 साल लग गए। और एक टाइप से देखे तो पकड़वाया तोते नहीं, देखो सगे भांजे ने धोखा दे दिया और तोता काम आ गया। जेल में भी जाके क्या बोलेगा, एक तोते की वजह से अंदर आ गया। मैं बोल रहा हूँ सबको सीसीटीवी की जगह पे एक तोता रख लो घर में। और क्या अगली न्यूज आ रही है नॉर्थ इंडिया से। तो नॉर्थ इंडिया की एक बस में एक औरत आके बस ड्राइवर की सीट पे बैठ गई, और जब बस ड्राइवर आया तो उसको बोला कि जा तू किधर और बैठ जा, किसी और की ट्रू स्टोरी। इतना नहीं बोला, तुम किसी और की सीट पर बैठकर बस चलाओ, मैं तो इधर ही बैठूंगी, तो तू पीछे बैक सीट से बस चला। वुमेन। अच्छा ये कोई भाटा पर खड़ी हुई, भाटा पर क्या खड़ी है और बच्चे चक्का पर खड़ी है, चक्का पर में मोटिया समझ में आ गई। बेसिकली ये महिला अपनी सासू माँ के साथ ट्रैवल कर रही थी बस में, और सासू माँ को जगह मिल गई बट इन्हें नहीं मिली, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो ड्राइवर सीट पे बैठूंगी। खत्म नहीं हुआ, जब बहू नहीं मानी तो पता है सासू ने क्या किया, किसी सीट में बैठो लाडली में जला लो। अरे बाप की लाडली में चले आगली में चल जा। एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या क्या, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा बोला कि सारी सीट है और कहीं पे बैठ जा। और लोग समझ नहीं रहे, पैसेंजर लोग को लेट नहीं हो रहा है, इतना मैटर हो रहा है, कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा है।
लौंडे हमारे इधर के वो तो सीट ऑफर कर दे लड़की को, बैठो बैठो मैडम। मेरे को तो क्या लगता रहता है बहू को अपनी सास के बाजू में नहीं बैठना था। यस प्लीज। नेक्स्ट। और क्या अगली न्यूज आ रही है बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु में गूगल इंडिया के एक एम्प्लॉय ने गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। यस, लेकिन बैंगलोर में घर रेंट पे उसको चाहिए था, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। यस, मतलब आपको बैंगलोर में घर चाहिए तो उसका इंटरव्यू गूगल जैसे कंपनी के इंटरव्यू से भी डिफिकल्ट होता है। साला आदमी का घर है तो नौकरी नहीं है, जैसे कैसे करके नौकरी मिलती है, साला घर नहीं है, क्या करे आदमी। यार स्कूल में मैथ साइंस पढ़ना है कि रियल एस्टेट, अभी बता दो हम लोग। बाकी सब ठीक है, अभी घर के प्लेसमेंट के लिए भी कुछ सजेस्ट करो डिग्री। यूपीएससी वगैरह तो बच्चे देते, बेंगलुरु में घर के इंटरव्यू लेजेंड्स देते। वो दिन दूर नहीं जब बेंगलोर में स्टार्टअप्स कम और कोचिंग क्लासेस ज्यादा होंगे। हाउ टू गेट अ हाउस इन बेंगलोर। नहीं, लैंडलॉर्ड को जब उसने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे हो भाई घर, तो उसने बोला गूगल में जो काम करता है उसको अपन घर देता ही नहीं है ना। और क्या अगली न्यूज आ रही है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। तो आपको पता ही है अपना आयरन मैन, थोड़ी वियर्ड न्यूज बता दो आपको। अगर मैं कहूं कि इनकी चबाई हुई च्युइंगम 50 लाख से ज्यादा में बिक रही है तो क्या आप मानोगे? यस, हमारे आयरन मैन की चबाई हुई च्युइंगम ईबे पे 45 लाख से ज्यादा में बिक रही है और इसका प्राइस बढ़ ही रहा है। मे बी जब तक ये वीडियो रिलीज होगा पता नहीं करोड़ रुपए तक प्राइस चले आएगा। 45 लाख में घर आ जाता है, 4-5 गाड़ी आ जाता है। 45 लाख में 45 लाख च्युइंगम आ जाती है। तुमको एक च्युइंगम चाहिए है? च्युइंगम का करेगा क्या, वापस चबाएगा? बेसिकली एक इवेंट था स्टार्स का जहां पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खाई हुई च्युइंगम जॉन फेवरियो के सर पे चिपकाई थी। ठीक है, उधर से उठाई किसने? क्या हो रहा है दुनिया में? उतने ही च्युइंगम खरीदने के टर्म्स एंड कंडीशंस देखो। चाहो तो उसका डीएनए टेस्ट करा सकते हो। एक बार खरीद लिया फिर नॉन रिफंडेबल है भाई, कितना भी रिग्रेट हो फिर रखो च्युइंगम। च्युइंगम एक प्लास्टिक कंटेनर में डिलीवर की जाएगी। साले 45 लाख की च्युइंगम में सोने के बॉक्स में तो दे। एनीवेज आई थिंक दैट्स इट। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। पिछला वीडियो हमारा बहुत लोगों ने नहीं देखा, जोकर ऑस्टिन पे हमने बनाया था। आय हाय क्या बंदा है। ये वीडियो जाके जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।